नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे पहले बात मुसलमानों की माया की। भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद से अब पॉलिटिकल एनकाउंटर भी जारी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से फायरिंग कर रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी भोपाल एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया है। मायावती का आरोप है कि अपने राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल करके बीजेपी संघ का एजेंडा लागू करने में जुटी है। भले ही भोपाल सेंट्रल जेल से फरार सिमी आतंकी मध्य प्रदेश पुलिस की गोलियों से ढेर हो गए, वो भी फरार होने के सिर्फ 8 घंटे के भीतर। लेकिन जितनी तेजी से आतंकी जेल से फरार हुए, मध्य प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर किया, उससे भी कई गुना तेज रफ्तार से राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से सटे यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से भोपाल एनकाउंटर पर फील्डिंग सजा रही हैं। यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर मिलाकर करीब 41% बैठते हैं। शायद इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भोपाल एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल देर नहीं की। लखनऊ में एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया, देश में खासकर भाजपा शासित राज्यों में पुलिस का राजनीतिक स्वार्थ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। भोपाल में सिमी के 8 कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला इसकी ताजा मिसाल है। पहली नजर में ये मामला संदिग्ध लगता है। इस पुलिस एनकाउंटर की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दरअसल मायावती के मुस्लिम प्रेम की असली वजह यूपी में वोटों का समीकरण है। वो अच्छी तरह जानती हैं कि मुस्लिम वोटरों का साथ नहीं मिलने की वजह से ही उन्हें 2012 में यूपी की सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। हम आपको सुनाते हैं कि 7 मार्च 2012 को यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने क्या कहा था। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारी पार्टी को भी अपना वोट ना देकर इन्होंने लगभग 70% एक तरफा अपना वोट सपा के उम्मीदवारों को ही ट्रांसफर कर दिया। यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित होते हैं। सूबे की 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 283 पर मुस्लिम वोटर मजबूत स्थिति में है। 73 सीटें तो ऐसी हैं कि जिन पर मुस्लिम आबादी 30% से भी ऊपर है, जबकि 70 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। करीब 140 सीटों में मुस्लिम आबादी 10 से 20% तक है। मतलब किसी को भी सत्ता में पहुंचाने और बेदखल करने की कुव्वत यूपी की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर रखते हैं। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले मायावती मुद्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे 3 तलाक पर नई परंपरा डालने के सख्त खिलाफ हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी का राजनीतिक पैंतरा मानती हैं। मायावती के अनुसार बीजेपी घबरा गई है क्योंकि आपसी कलह की वजह से समाजवादी पार्टी 2017 की रेस से बाहर हो चुकी है। उन्हें लगता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह यूपी में मुस्लिम वोटर इस बार नहीं बटेंगे और मुस्लिम वोट एकमुश्त बीएसपी को ही मिलेगा। यूपी की राजनीतिक बिसात पर मायावती मुस्लिम वोटरों को आगाह भी कर रही हैं और हाथी पर बटन दबाने के लिए एकजुट भी कर रही हैं। मायावती की सोच है कि अगर मुस्लिम वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण बीएसपी की ओर हो जाए तो उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये वोट बैंक बट जाता है तो फिर बीजेपी को लखनऊ की सत्ता में आने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी के भीतर हाल की तोड़फोड़ बीएसपी को सूट कर रही है क्योंकि उसके अनुसार मुस्लिम वोटर सोच में पड़ चुका है।
जो मुसलमानों के हित की बात करेगा, जो मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो मुसलमानों के लिए खुल के काम करेगा, मुसलमान उसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों के पास खुद की कोई क़यादत नहीं है। जाएगा इसी मुख्य धारा में, मगर अभी तय नहीं है किसके साथ जाएगा। दलित और मुस्लिम वोट बैंक पश्चिमी यूपी के साथ साथ बुंदेलखंड में भी बीएसपी का आधार है, जबकि सेंट्रल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर तभी दी जा सकेगी जब मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 3 टुकड़ों में न बंट जाए। 2007 में अगड़ों की सियासत के सहारे सरकार बना चुकी मायावती ने इस बार रणनीति बदल ली है और भले ही ऊपरी तौर पर वे सर्वजन की बात करती हों, लेकिन भीतर खाने भोपाल एनकाउंटर से निकलने वाली गर्म हवा के सहारे यूपी में मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर मोड़ने में उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। वैसे यूपी के महाभारत में कांग्रेस की भी मुस्लिम वोटरों पर निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सिर्फ मुस्लिम ही जेल तोड़कर क्यों भागते हैं। इसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी से जवाब मांगा कि जो दिग्विजय कह रहे हैं क्या वो कांग्रेस की लाइन है। भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के खूंखार आतंकियों के फरार होने के 8 घंटे के अंदर ही मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी फरार आतंकियों को मार गिराया। सूबे की शिवराज सरकार अपने पुलिस के चीते जैसे